अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम इस्त्री के बारे में बात करेंगे। ये देखें, ये एक इस्त्री है और आम तौर पे इस्त्री के जो है वायर शॉर्ट हो जाते हैं, वायर जल जाते हैं, वायर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस्त्री बंद हो जाती है और लोग समझते हैं ना जाने इसमें क्या खराबी हो गई है। तो ये इतना काम तो आप खुद भी सही कर सकते हैं घर पर, अगर इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाना मुनासिब समझा और मैं आपको इसकी तफसील दिखा रहा हूँ कि ये देखें, ये इस्त्री के वायर हैं, ये जगह जगह से जले हुए हैं। अब इसको जो है हमें पहले खोलना है। ये इसके बैक साइड पे ये स्क्रू लगी हुई है और इसकी होल साइडर की मदद से हम इसे खोलेंगे। ये देखें, ये बिल्कुल आसानी से ये बैक साइड इसका खुल जाता है, एक स्क्रू पे लगा हुआ होता है। ये देखें, इसमें 3 पॉइंट बने हुए हैं। अच्छा, इस बात का हमें ध्यान रखना है कि आम तौर पे ये देखें, ये तारें यहाँ लगी हुई हैं, एक मेन की तारें जो बाहर से आई हुई है, एक यहाँ लगी हुई है। इस चीज़ को हमें नोटिस में लेना है कि ये कौन सी तारें कहाँ लगी हुई हैं। वैसे मुझे तो ये समझ में आ जाता है, हमारे पास सीरीज बोर्ड वगैरह है, लेकिन आपको समझने के लिए सिर्फ इतना समझना है कि ये 2 मेन तारें कहाँ लगी हुई हैं। ये आपने देखा, ये नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ लगा हुआ है, ये जो है लाइट का जो है इंडिकेटर लाइट का नेगेटिव यहाँ लगा हुआ है, पॉजिटिव यहाँ लगा हुआ है। तो बस ये जो है हम इस तरह इसको खोलेंगे। दोस्तों, आप ये देख रहे हैं कि मैंने मेन तार इसका खोल दिया है। अब इसके जो है इंडिकेटर लाइट जो है, इसके आखिरी स्क्रू में खोल रहा हूँ और ये स्क्रू थोड़ा सा फंस भी रहा है, इसको मैं प्लास की मदद से निकाल लेता हूँ। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये इस्त्री के वायर खुल चुके हैं। ये आपको 3 पॉइंट नज़र आ रहे हैं, ये कनेक्ट होते हैं, ये जाके अंदर एलिमेंट्स है। ये खुल चुका है मुकम्मल तौर से। और अब आप देख रहे हैं ये एक आयरन वायर है, आयरन लीड है गोल्डन कंपनी की। तो ये जो है दोस्तों, ये आयरन वायर लेने के लिए आपको, आयरन लीड लेने के लिए इस बात का एहतियात करना है कि जब भी आप दुकान पे जाएं, इलेक्ट्रिक स्टोर पे जाएं और इस्त्री की वायर लेने के लिए, आयरन लीड लेने के लिए, तो उससे आप ये बोलें कि मुझे कॉपर में तार दें, सिल्वर की नहीं चाहिए, चाइना कॉपर नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मुझे कॉपर की तार चाहिए, वो भी 4076। इसमें एक तार होती है इसी तरह की, थोड़ी पतली होती है, बारीक होती है, जो 2376 के नाम से कहलाती है। और ये जो लीड आपके सामने मौजूद है, ये 4076 की लीड है। तो इस्त्री लीड लेने के लिए जब भी शॉप पर जाएं तो कॉपर की तार और 4076 होने का इसरार करें और वही तार लें। अब मैं इसे आपको लगाने का तरीका समझाता हूँ। ये वायर डायरेक्ट हम पहले वाले कनेक्ट यहाँ पर लगाएंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं ये एक वायर लग चुका है। अब हम दूसरी वायर की तरफ आते हैं। अब इसके साथ जो है हमें इंडिकेटर लाइट की एक तार जोड़नी है।
ये देख रहे हैं, ये दूसरी तार भी अच्छी तरह से टाइट हो चुकी है। और अब जो है ये 2 जैक पर मैंने तारे लगा दिए हैं। और अब ये आखिरी तार रह गया है, ये इंडिकेटर लाइट का है, इसे हम यहाँ पर लगाएंगे। ये स्क्रू में थोड़ा सा मसला है। दोस्तों आप देख रहे हैं ये मुकम्मल तौर पर ये लीड लग चुकी है। और अब हम इसे बंद करने के लिए पहले तार को यहाँ पे हल्का सा फोल्ड कर देंगे। और इस तरह जो है हमारी ये जो है प्रोसेस मुकम्मल हो चुकी है। दोस्तों आप देख रहे हैं ये इस्त्री बिल्कुल सेट हो चुकी है। सिर्फ एक वायर का मसला था, वो हमने लगा दिया। अब ये तैयार है। अब इस वायर को चेंज करने का तरीका आप, मुझे उम्मीद है आप सीख चुके होंगे। तो आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और बेल का बटन भी लाजमी दबा दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो जो है आपको पहुंच जाए। अपना ज़रूर अपना पूरा ख्याल रखिएगा। और इस्त्री के मामले में आप शॉर्ट सर्किट का भी लाजमी ध्यान रखें। अक्सर तारें यहाँ से वीक हो जाती हैं, लोग उसी में चला रहे होते हैं, तो इस बात का ज़्यादा ध्यान रखें। और जब भी तार कमज़ोर हो जाए तो नई तार डाल लें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।